भिवानी के कलिंगा गांव में लगातार बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हुए। मकान में ओमपाल अपने परिवार के साथ रह रहे थे। पड़ोसियों की मदद से कुछ को बचाया गया। एसडीएम महेश कुमार ने पीड़ित परिवार को इलाज और आर्थिक मदद का भरोसा दिया। जिला प्रशासन ने कहा कि जर्जर मकानों वाले परिवारों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हो। हाँ जी सर, कब की घटना है और कितने टोटल है और कितनी डेथ हो चुकी है? ये घटना गांव कलिंगा में है। ओमपाल जी हैं जिनकी उम्र लगभग 47 ईयर्स है और ये मजदूरी का काम करते थे। गांव कलिंगा में पिछले 5-6 साल से यहाँ पे किराए के मकान में यहाँ रह रहे थे। आपको विदित है कि पिछले 2-3 दिन से बरसात ज़्यादा हो रही है, जिस बरसात के कारण जो किराए का मकान था, रात्रि में जो सूचना मिली है, रात्रि में इनका जो मकान की जो छत गिर गई है, जिसमें परिवार में 6 सदस्य थे। ओमपाल जी, उनकी पत्नी, 3 बच्चियां और 1 बेटा। तो जो अब तक स्थिति है उसमें ये है कि जी 3 जो बेटियां हैं जिनकी उम्र 15 साल, 9 साल और 7 साल है, उनकी डेथ हो चुकी है। और ओमपाल जी, उनकी पत्नी और जो बेटा है उनका भी ट्रीटमेंट पीजीआई में चल रहा हुआ है। जिला प्रशासन पीजीआई के संपर्क में है, उनको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो दिलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो परिवार को जो एसडीआरएफ के अंतर्गत जो राशि जो है कंपनसेशन जो मिलनी चाहिए, उसके रिगार्ड में हम टच में है। उनको जो जितना भी कंपनसेशन होगा उनको हम प्रोवाइड करेंगे और जो भी बेनिफिट्स इनको हो सकेंगे सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। सर, बारिश और आने की संभावना है, इसके में जिला प्रशासन ने क्या प्रबंध किए हैं आगे के लिए? इसके लिए हमारी जो टीम है, फील्ड टीम है, हमारे पटवारी हैं, ग्राम सीओ हैं, तहसीलदार हैं, बीडीओज हैं, वो फील्ड में ही हैं और सभी एसडीएम्स अपने अपने हेडक्वार्टर्स को मेंटेन किए हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब सबके टच में हैं और एक कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे ऐसे घर हैं जो पुराने हो चुके हैं या जिनमें दरारें आ चुकी हैं, गिरने की स्थिति में हैं या आसपास ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है, तो सभी हमारे फील्ड ऑफिसर्स को हमने निर्देश दिए हैं, सरपंचों को भी निर्देश दिए हैं कि उन परिवारों को तुरंत प्रभाव से वहाँ से शिफ्ट करके आसपास जो हमारे जो मंदिर हैं या धर्मशाला हैं या चौपाल हैं या सेफ हाउसेज हैं, वहाँ पे स्थानांतरित करें ताकि इस प्रकार की कोई घटना ना हो सके। इसके अतिरिक्त उनको जो खाने पीने की जो व्यवस्था है, रहने सहने की व्यवस्था है, वो भी एसडीआरएफ से हमारे जो एनजीओज हैं, सरपंचेज हैं और हमारे जो प्रशासन उनके माध्यम से कराया जाएगा। अब तक कितने मकान चिन्हित हो चुके हैं सर आपने? अभी हमारे 2-3 का मकान हैं जो कि हमारे गांव बोहल है, वहाँ भी चिन्हित किए हैं हमने और पूरा सर्वे हमारा चला हुआ है इसे करने के लिए। क्या कलंगा में कोई गाँव हुआ था सर ऐसा घर जो गिरना? कलंगा में हमारे पास रात को ही सूचना मिली है और इसके अतिरिक्त जो 1-2 मकान और हैं जिनके बारे में सूचना ले ली गई है, उनको परिवार को स्थानांतरित कर रहे हैं। हाँ जी, मजदूरी कर रहा है जी। मजदूरी से अपने बाल बच्चों का पेट पालता है जी। 3 लड़कियां, 1 लड़का है। ये रात को 8 के करीब हादसा हुआ बता रहे हैं। यहाँ ये अकेला मकान पड़ता है, इसलिए किसी को पता नहीं लगा। सुबह कोई गोबर गिरने के लिए आया, उसने पब्लिक में शोर मचाया, तब इसको निकाला गया है। बच्चे 3 लड़कियां मौके पे एक्सपायर हो चुकी हैं। लड़का छोटा ओमपाल और उसकी मिसिज, उनको कुछ सांस चल रहा है, जो पीजीआई मेडिकल में है। अब ये तो ट्रीटमेंट के बाद पता चलेगा कि उनको क्या हुआ, कितना हुआ, क्या पोजीशन है। ये तो अभी फोन मिल नहीं रहा जी। हमने तो इतनी सोचे। क्या मांग करते हैं जी सरकार से? हम क्या तो मांग? सरकार से यही मांग करते हैं कि जो बच्चे जिनकी जान गई है उनका उचित किस हिसाब किताब किया जाए। बच्चों का जो जान चली गई, इसको जो लॉस हुआ उसका कुछ न कुछ इसको बेनिफिट सरकार की वजह से दे। इसका लालन पालन के लिए भी कुछ न कुछ कराए, यही सरकार से गुहार है। तो उनका जो हॉस्पिटल में इलाज के लिए चल रहे हैं, उनका बढ़िया से ट्रीटमेंट चले जी। सरकार से गुहार लगा रहे हैं जी। कितने साल से रह रही है यहाँ पे? 3-4 साल से रह रहे हैं जी यहाँ किराए के मकान। किराए के मकान पे? खुद का मकान नहीं था इसका? खुद का मकान नहीं है जी इसका। जिस तरह इस मकान की पोजीशन है, बगैर छत का मकान है, वो अपना मकान नहीं है जी इसका। ये गांव में मजदूरी करता था? मेहनत मजदूरी गांव में ही? गाँव में ही मजदूरी करता। क्या आप क्या लगते हैं उसके? मैं उसका ओमपाल का चाचा लगता हूँ, उन बच्चों का दादा लगता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनवीर है। पता चला कि ये घटना घटित हो चुकी है। आज ये लगभग 5 बजे मुझे पता चला है और 5 बजे हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम बबलू पंडित है, उन्होंने आवाज़ लगाई है जी फौजी साहब अपने जो पड़ोस में ओमपाल मजदूर है उसका मकान गिर गया है। तो तब हम भाज के आए हैं, पहले इसको रेस्क्यू करने की कोशिश की, फिर उन्होंने पड़ोसियों को और भी बताया और तब जाके सभी भाइयों ने, पास पड़ोस के लोगों ने जो उनको बाहर निकाला।
क्या सारे के सारे मलबे के नीचे दबे हुए थे? हाँ, सारे के सारे मलबे के नीचे दबे हुए थे। जिनकी आवाज़ें पहले आ रही थी, हमने उनको जो है जिंदा है तो उनको बचाया जाए। पहले उसको ओमपाल को, फिर उसकी घरवाली को और फिर उसका छोटा बच्चा जो कम से कम 3 से 4 साल का लगभग बच्चा है। और तो 3 लड़कियां थी, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी तो उनको फिर बाद में निकाला गया तो वो डेथ हो चुकी ऑन द स्पॉट। बाकी तीनों की स्थिति कैसी थी उस टाइम? तीनों की स्थिति भी सब एज सीरियस है और उनको अभी पीजीआई रोहतक रेफर भेजा गया है। आप पड़ोसी हैं इनके? हाँ, पड़ोसी हैं। क्या नाम है? मेरा संदीप नाम है। नमस्कार जी, मेरा नाम रामपाल जेबीटी गांव कलिंगा से ही हूँ। और हमारे स्कूल में ही तीनों बच्चियां जो है ये पढ़ती थी। सबसे छोटी जो लड़की थी उसका नाम भारती, डॉटर ऑफ ओमपाल, जो कि पहली कक्षा में पढ़ती थी। उम्र उसकी लगभग 8 साल के 7.5 के आसपास थी। और दूसरी जो लड़की थी वो 3rd क्लास में पढ़ती थी हमारे पास। उसका नाम था निशा, डॉटर ऑफ ओमपाल। उसकी उम्र लगभग 10 के आसपास थी, 9.5-10। और तीसरी जो लड़की वो 8वीं कक्षा में थी, उसका नाम अंशिका, डॉटर ऑफ ओमपाल था। वो हमारे गर्ल्स स्कूल जो हमारे से पास आउट हो गई, गर्ल्स स्कूल में जा चुकी थी। तो हमें जो है मुझे सूचना सुबह 7:30 के आसपास मिली कि भी इस तरह से अपने पास जो बच्चे पढ़ते थे उनकी तीनों लड़कियों की तो डेथ हो गई है और बाकी जो परिवार है वो पीजीआई में भर्ती है। तो उस हिसाब से फिर हम जो अभी मैं यहाँ पर पहुँचा था, मैंने यहाँ पर देखा बहुत ही दर्दनीय हादसा जो हुआ है उसकी भरपाई अब की नहीं जा सकती। इसके लिए हम स्टाफ की तरफ से भी और गांव के लेवल पे भी कोशिश करेंगे कि जो जिंदगियां बाकी हैं उनकी किसी तरह से मदद की जाए। धन्यवाद।